हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको सारी वीडियो देखी होंगी। इसमें हमारी 3 वीडियो आपकी आ चुकी हैं। तो आज हमारी 4th वीडियो है, वो है आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t सेकंड के बाद किसी प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या होगा। तो इसका एक वही डायग्राम है जो हम हर बार बनाते आए हैं। ठीक, तो यदि आपने किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंका है एंगल थीटा का, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमको पता लगाना है कि मोशन के t टाइम के बाद यदि आपका मान लो जो प्रोजेक्टाइल है वो पॉइंट P पे आपका आ जाता है x, y, इसका वेलोसिटी यहां पर क्या होगा। एक बार आप जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये जो इसका कंपोनेंट है u cos थीटा जो ux कहलाता है, ये आपका कंपोनेंट कहलाता है uy या u sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट ड्यूरिंग द मोशन सेम रहता है। प्रोजेक्टाइल आपको कहीं भी हो, यहां पर हो चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, कहीं हो, ये आपका सेम रहेगा। बस ये आपका जो कंपोनेंट है uy जो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए या वर्टिकल मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये आपका लगातार चेंज होता जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल टाइम पर, ये आपकी रहेगी ux, ये आपकी कुछ यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगी, यहां पर केवल आपकी ux यानी कि u cos थीटा ही रहेगी। ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जब ये प्रोजेक्टाइल आपका टॉप पॉइंट से आगे आएगा, ये आपका सेम रहेगा, ये आपका लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट P जो कि पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट पर है, यहां तक जब जाता है प्रोजेक्टाइल तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लगातार घटता जाता है। ठीक, यहां पर आकर बिल्कुल ये 0 हो जाता है। फिर जब नीचे आता है तो ये लगातार बढ़ता जाता है और यहां पर जाकर हो जाता है मैक्सिमम। कितना हो जाता है? जिससे गया था उसी से टकराएगा। ये आपका u sin थीटा था, ये भी आपका u sin थीटा ही रहेगा। तो टॉप पॉइंट की बात करें तो टॉप पॉइंट पर इसके पास केवल एक ही कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा। तो इस हाफ राउंड के लिए, जो इस हाफ पार्ट के लिए आपका वर्टिकल कंपोनेंट लगातार कम होता जा रहा है, इसमें आपका वर्टिकल कंपोनेंट लगातार बढ़ता जाता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका सेम रहता है बिकॉज इस तरफ को इस प्रोजेक्टाइल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इधर आपका लगता है ग्रेविटेशन वाला फोर्स, जो ऊपर जाता है प्रोजेक्टाइल तो ग्रेविटी वाला फोर्स उसका अपोज करता है, जिसकी वजह से उसका वर्टिकल कंपोनेंट लगातार कम होता जाता है। यहां पर जाकर के बिल्कुल 0 हो जाता है। यहां से आगे ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स वो नीचे की तरफ लगातार बढ़ता चला जाता है। तो हमें क्या पता करना है? हमको पता लगाना है अब कि t टाइम के बाद इस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल आपका पॉइंट P पे आपका आ जाता है। तो इस P पॉइंट की बात करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो भैया वही रहेगा u cos थीटा। ये आप मान लेते हो इट इज योर vy, ये uy है, इट इज योर vy मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, क्योंकि मैंने जूम कर लिया है कि पॉइंट P तक जाने का टाइम कितना लगा है t। और क्योंकि दोनों कंपोनेंट आपस में होते हैं राइट एंगल पर, तो आपका ये तो रहा u cos थीटा। अब पहले पता करेंगे हम vy क्या होगा। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन है, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन v = u + at आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझको पता करना है फॉर वर्टिकल मोशन, यहां पे लगाऊंगा मैं y। ठीक, इट इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, it is initial velocity and it is acceleration and it is time। तो vy को हमने vy एज्यूम कर लिया है, तो छोड़ दो vy,
यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इट इज u sin थीटा, इट इज u sin थीटा प्लस ए ऊपर जा रहा ऑब्जेक्ट, ए आपका हो जाएगा माइनस जी इन टाइम t। तो जो आपका वी वाई निकल करके आया है डेट इज u sin थीटा माइनस जी टी। इट इज योर वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट P, और यहां तक पहुंचने में इस प्रोजेक्टाइल को लगे हैं t सेकेंड्स। यहां पर जो वेलोसिटी है वर्टिकल वाली डेट इज u sin थीटा माइनस जी टी, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपका u cos थीटा ही रहेगा। तो अब इस टॉप वाले पॉइंट पर आपका कुल कितना होगा वेलोसिटी ये देखना है। तो ये आपका आ गया वी वाई। अब हमको पता करना है पॉइंट P पर इस प्रोजेक्टाइल का कुल वेलोसिटी क्या होगा, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जानते हैं यदि एक वेक्टर आपका A है, ये वेक्टर आपका B है, दोनों आपके राइट एंगल पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा R। तो R का मतलब आपको हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, वो 0 हो जाएगा ड्यू टू cos 90। तो r आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स विच आर एक्टिंग एट 90 डिग्री। ठीक, तो यहां भी आप देख रहे हो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा आपका नेट जो आएगा वो मैंने मान लिया है v। तो v विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट इज u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy, एंड वैल्यू ऑफ vy इज दिस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे v इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करके मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। जब इसको आप ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो आपको क्या मिलेगा देखो। तो v इक्वल टू, इट इज u cos थीटा का स्क्वायर, इट मींस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इट इज u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर, मींस a माइनस b का स्क्वायर। तो इट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab 2u sin थीटा इंटू gt। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हैं। यहां से आपका u स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt sin थीटा, 2ugt sin थीटा। ये आपका जो निकल करके आया है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t सेकेंड्स। इस 1 को आप चाहे लिखो या मत लिखो। तो v विल बी u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ugt sin थीटा। ये आपका जो आंसर है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t सेकेंड्स। अब इसमें आप एक बात और देखिए, बड़ी अच्छी सी बात है। यदि आप इस फॉर्मूले में t इक्वल टू पुट कर देते हैं u sin थीटा बाई g, तो आपको कितना मिलेगा v। तो देखते हैं, पुट t इक्वल टू u sin थीटा बाई g इन दिस इक्वेशन। तो जब पुट करोगे तो मुझको ये टाइम t टाइम के बाद निकालना है वेलोसिटी, तो इस t को पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहां मिलेगा आपको u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, वैल्यू ऑफ t स्क्वायर विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g स्क्वायर माइनस 2 u
जी, टी इज यू साइन थीटा बाई जी एंड इट इज योर साइन थीटा। अब जी से जी गया, जी स्क्वायर गया, ठीक। यहां पर देखिए आप, इट इज 2u इंटू साइन टू साइन, इट इज योर u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आया। नाउ इट इज u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर एंड u प्लस का u स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉमन आपका आएगा u स्क्वायर, तो जब कॉमन लेंगे आप अंदर से u स्क्वायर, यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज u एंड 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका कॉस थीटा, इट इज योर v। मतलब इतने टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की, दैट विल बी u cos थीटा। भाई होनी भी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये टाइम कौन सा है, ये वो टाइम है जिस टाइम में प्रोजेक्टाइल आपका टॉप पॉइंट पर पहुंचता है। तो टॉप पॉइंट पर जाकर के वर्टिकल तो हो जाता है जीरो कंपोनेंट, केवल क्या बचता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाकी रह जाता है। वो कितना होता है, वो आपका u cos थीटा ही होता है। तो टॉप पॉइंट की हम बात करें तो टॉप पॉइंट पर जाकर के आपकी प्रोजेक्टाइल के पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही बाकी रहती है, बाकी कोई इसमें वेलोसिटी के पास नहीं होती। नाउ अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप पॉइंट पर, जो मोशन का जो टॉप पॉइंट होता है, इस टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले हम बनाते हैं डायग्राम, जो हम अब से पहले कई बार बना चुके हैं, अब तो याद भी आपको हो गया होगा डायग्राम। तो u थीटा हमको पता करना है इस h हाइट पर, मान लेते हैं पॉइंट P। जब प्रोजेक्टाइल आपका घूमता घूमता पॉइंट P पर पहुंचता है, तो अब मुझे बताइए आप कि पॉइंट P पर इस प्रोजेक्टाइल के पास कौन सी वेलोसिटी होती है। तो आप कहेंगे कि सर केवल u cos थीटा होती है, हमने अभी निकाला था, ठीक। और इसकी हाइट जो है ये क्या होती है, हाइट इसकी होती है आपकी यहां पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P। जो P पॉइंट कहाँ है आपका, एट हाईएस्ट पॉइंट की बात चल रही है, तो उस पॉइंट पर आपका निकल करके आएगा हाफ m v स्क्वायर। टॉप वाले पॉइंट पर v कितना है आपका, u cos थीटा, हमने इसको अभी ड्राइव भी किया था, ठीक, हाफ m v स्क्वायर। तो आपका मिलेगा ये आपको हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इट इज योर काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यूज करेंगे mgh वाला फॉर्मूला। तो mg एंड वैल्यू ऑफ h इज दिस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, g से कट जाएगा g। तो Pe आपका निकल के आया है हाफ m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इट इज योर Pe, इट इज योर Ke। यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालता हूं, पोटेंशियल एनर्जी ओवर काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए दोनों में हाफ m u स्क्वायर कॉमन हो गया, तो डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, केवल क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इट मींस Pe अपॉन Ke इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा।
तो आप केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को देख करके अपनी मोशन के टॉप पॉइंट पर रेशियो पता कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। रेशियो क्या होगा, तो Pe बटे K इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इज दिस, एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री के एंगल पर लॉन्च किया गया u स्पीड से। जब लॉन्च किया गया था तो इसकी कुल एनर्जी यहां पर मान लेते हैं 100 जूल थी। इस प्रोजेक्टाइल की एनर्जी क्या है आपकी 100 जूल। तो बताइए टॉप पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। दोनों एनर्जी मुझे अलग अलग पता करनी है। तो मैं जानता हूं कि एक टॉप पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बटे काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है tan स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो P बटे K इक्वल टू tan स्क्वायर 60 एंड P बटे K इक्वल टू tan 60 का वैल्यू होता है √3, इसके करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3, यानी कि यहां से आपको मिला है P इक्वल टू 3K एंड इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। टोटल एनर्जी का मतलब होता है टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इट इज योर 100 जूल। नाउ आपके पास आ चुका है P इक्वल टू 3K, तो पुट P इक्वल टू 3K, इट इज ऑल्सो K। तो 4K इक्वल टू 100, तो K इक्वल टू 25 जूल। K आपका आया K इक्वल टू 25, तो K 25 आ गया तो P आपको मिल जाएगा 75 जूल। ठीक, तो इजीली पता कर सकते हैं टॉप पॉइंट पर K क्या होगा और P क्या होगा केवल इस फॉर्मूले को यूज करके। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो आपको रिलेशन बताता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में एट टॉप पॉइंट पर। ठीक, इसको याद रखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।